हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ साइला सैयद अब्दुल कादिर। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम लोग किस तरह से और भी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म के लिए मैंने उस शेप के लिए सबसे पहले मैंने टूल बॉक्स से लिया एक सर्कल लेना है, क्लिक एंड ड्रैग करना है। अगर परफेक्ट सर्कल चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करके हमें सर्कल क्रिएट करना है। फिर मुझे इस सर्कल के 3 डुप्लीकेट्स चाहिए, यानी कॉपीज़ क्रिएट करना है। तो मैंने प्लस साइन प्रेस किया और मुझे ये छोटा करना है अंदर से। अब इसका सेंटर मुझे सेम रखना है और साइज़ भी छोटा होना चाहिए, तो हम शिफ्ट प्रेस करते हैं और सर्कल का साइज़ छोटा करेंगे। फिर एक और डुप्लीकेट मारा, प्लस साइन पे क्लिक करना है, फिर शिफ्ट दबाना है अगेन और इधर पे एक और क्लिक कर देना है। फिर मुझे अंदर वाले सर्कल की आउटलाइन की थिकनेस इंक्रीज़ करनी है, तो मैंने यहाँ से थिकनेस इंक्रीज़ कर दी। बाहर वाले की इससे थोड़ा सा कम रखना है, तो बाहर वाले की थोड़ी कम रखी। अब मुझे इसे रूलर प्लेस करनी है सेंटर में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों भी मुझे यहाँ से सेंटर में रूलर प्लेस करनी है। रेक्टेंगुलर शेप लेना है और यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके एक शेप क्रिएट करना है। फिर मुझे शेप के एजेस को राउंड करना है, तो मैंने शेप टूल लिया, या तो फिर हमारे पास में ये राउंड कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, लॉक रखना है और किसी एक को राउंड करेंगे तो सारा का सारा एक साथ राउंड हो जाएगा। इसको कलर फिल कर दिया। अब मुझे यहाँ पर भी एक शेप अटैच करना है, तो मेरे पास में सर्किल है, कंट्रोल के साथ में सर्किल क्रिएट किया और सर्किल को यहाँ पर बाहर प्लेस करेंगे। अब हम लोग सर्कल का एक और डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। प्लस साइन पे क्लिक किया तो डुप्लीकेट आ गया स्क्रीन के ऊपर। मुझे ये सेम लेवल से ही ऊपर नीचे नहीं होते हुए इसको सेम लेवल पे शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट दबा के मुझे लेके जाना है। तो जितना भी शेप की मुझे ज़रूरत है उतने लेवल पे मैं लेके गई, उतने डिस्टेंस पे लेके गई, तो मुझे ये इंटरसेक्ट पार्ट मिल जाएगा। जब हम सर्कल सिलेक्ट करते हैं तो मुझे सर्कल की प्रॉपर्टी दिखा रही है, लेकिन जब हम 2 सर्कल एक साथ या फिर 2 शेप एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो हमें मल्टीपल शेप प्रॉपर्टी दिखती है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसका मैं डुप्लीकेट निकाल देती हूँ। इस डुप्लीकेट के ऊपर सपोज मैंने यहाँ पर कलर फिल कर दिया, एक को येलो एक को रेड। येलो नीचे था, रेड ऊपर था। येलो को ऊपर लेके आना है तो शिफ्ट के साथ पेज अप करना है, और नीचे भेजना है तो शिफ्ट के साथ में पेज डाउन कर देना है। तो इससे हम लोग ऑर्डर कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों को साथ में सेलेक्ट किया। पहला ऑप्शन जो है उसका नाम है वेल्ड, दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर देता है एक सिंगल कर्व ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे दोनों भी एक रेड और येलो शेप कंबाइन होके एक शेप में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों भी रेड नहीं हुए बल्कि येलो हुए, क्योंकि येलो शेप पहले बना था तो उसकी प्रॉपर्टी दोनों के ऊपर ओवरलैप हो गई। तो ये आपका पहला वाला वेल्ड प्रॉपर्टी हम लोग ने इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। वेल्ड क्लिक किया। दूसरा इसी का डुप्लीकेट मार के इसको मैंने सपोज इस पर अप्लाई किया वेल्ड। दूसरे को एक और डुप्लीकेट मार देते हैं, इसको हम लोग करते हैं ट्रिम करने के लिए जो शेप ऊपर होता है वो शेप अपने से नीचे वाले शेप को एग्जैक्ट शेप के हिसाब से कट कर देता है, यानी कि ट्रिम कर देता है। तो ये आपका ट्रिम प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा, इसे एक और डुप्लीकेट मार दिया। तीसरे वाले में हमें मिलता है इंटरसेक्ट। इसमें हम लोग कलर निकाल के देख सकते हैं, जो पोर्शन दोनों में कॉमन है वो पोर्शन हमें मिल जाएगा। तो ये था हमारा इंटरसेक्ट। हमें जो यूज़ करना है वो यही अभी हम यूज़ करेंगे। आगे का देख लेते हैं। दोनों को साथ में वापस से सिलेक्ट किया। उसके बाद में है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई भी क्या करता है, ट्रिम ही कर देता है, काट देता है। तो ट्रिम और सिंप्लीफाई एक ही आउटपुट देते हैं। सिंप्लीफाई करने से पहले मैं इसका डुप्लीकेट और मार लेती हूँ। फिर इसे मैंने सिंप्लीफाई किया और इसने यहाँ से इसे कट कर दिया। फिर नेक्स्ट है, उसके बाद में दिया हुआ है फ्रंट माइनस बैक। तो इसमें नीचे वाला शेप ऊपर वाले शेप को काट माइनस करके रिमूव हो जाएगा, और उसका ऑपोजिट है बैक माइनस फ्रंट। इसका ऑपोजिट है इसमें नीचे वाला शेप, सॉरी ऊपर वाला शेप नीचे वाले शेप को ट्रिम करके डिसअपियर हो जाएगा। फिर लास्ट में आपको मिलता है एक क्रिएट बाउंड्री, वो आपके शेप को बाउंड्री क्रिएट करके देता है। मैंने यहाँ से वापस से कलर फिल कर दिए। इनको
मैंने क्रिएट बाउंड्री किया तो ये मुझे एक बाउंड्री क्रिएट करके देगा। इन सारे को मैंने सेलेक्ट करके क्रिएट बाउंड्री किया तो इसके सराउंडिंग मुझे एक बाउंड्री क्रिएट करके देगा। तो क्रिएट बाउंड्री हम लोग मोस्टली शैडो वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। शैडो रिफ्लेक्शन, अगर मुझे इसका रिफ्लेक्शन दिखाना होता तो मैं इस तरह से दिखाती। इसको थोड़ा सा स्क्यू करके, कलर चेंज करके, आउटलाइन निकाल के और ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे इस तरह से रख के हम लोग शैडो क्रिएट करते हैं। तो ये थे आपके मल्टीपल शेप ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें ये सारे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे डिलीट कर दिया। मुझे चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्ट पोर्शन, इंटरसेक्ट लिया और इसे यूज़ करना है, यहाँ पर सेंटर में रखना है। फिर इसे भी कलर फिल कर दिया। अब दोनों का सेंटर सेम कर देना है। सेलेक्ट ऑल, दोनों कॉपीज़ को एक साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल जी या तो फिर ग्रुप ऊपर से प्रेस करना है। इसको निकाल दीजिए। अब मुझे ये रोटेट करना है तो इसे सेलेक्ट करके रखना है। अरेंज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें ऑप्शन है रोटेट। फिर यहाँ से हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन बता सकते हैं, कितने एंगल में रोटेट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 45 डिग्री में रोटेट होना चाहिए और कितने कॉपीज़ इसमें चाहिए। तो ओरिजिनल एक है मेरे पास, इसमें 360 डिग्री पे मुझे 8 बिठाने हैं। तो मैंने यहाँ से 7, एक हमारा ओरिजिनल और 7 यहाँ से अप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, ये अपने ही सेंटर पे रोटेट हो गया। इसको पीछे जाना है और ऑब्जेक्ट का सेंटर चेंज करना है। एक बार क्लिक करेंगे सिलेक्शन टूल से और इसका सेंटर पॉइंट सर्कल के सेंटर में रखेंगे और फिर अप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल गया रोटेट के थ्रू। ये अब रूलर निकाल देना है। यहाँ से ये भी रूलर को मैंने निकाल दिया। पूरे शेप को मुझे शेप पेज के हिसाब से मुझे छोटा करना है तो छोटा करके प्लेस कर दिया। कलर चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन सारा एक साथ ही करना है। लेकिन सर्कल की लाइन को कलर, आउटलाइन को कलर करना है। अगर मुझे इसका कलर देना है ब्राउन और मैं यहाँ से थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लूँ, इसको भी कर दूँ ब्राउन, इसकी भी थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लूँ उसके कंपैरिजन में और इसकी थिकनेस भी ब्राउन, कलर ब्राउन और थिकनेस 4 कर दी थोड़ी सी और ज़्यादा। और कलर बाहर के शेप्स का वही रखना है। सिलेक्ट ऑल एंड ग्रुप। तो ये हमारा शेप कंप्लीट हो गया। ट्रांसफॉर्म में रोटेट के थ्रू हम लोग फ्लावर या इस जैसा मंडाला डिज़ाइंस बहुत सारा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा भी देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म में और क्या है। तो अरेंज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर है रोटेट या फिर पोजीशन या फिर स्केल, स्क्यू, साइज, सब टेबल एक कोई भी एक खोलो आपको वही सब मिलता है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने पहले वाला लिया पोजीशन। पोजीशन में अगर मैंने शेप बनाया, अब मेरी यूनिट कौन सी है, मैं अगर पिक टूल लूँगी और पेज पे क्लिक करूँगी, पेज पे यानी खाली जगह पे क्लिक करूँगी तो मुझे बताएगा A4 साइज़ पेज है, इंचेस में उसका मेजरमेंट दिया हुआ है, सॉरी यूनिट दी हुई है। इंचेस में इंचेस यूनिट सेट करी हुई है। तो मैं अगर मिलीमीटर करना चाहूँ तो मिलीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर करना चाहूँ तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मुझे इंचेस ही चाहिए और मैंने पेज भी वही रखना है। अब एक शेप बनाया मैंने 2 इंच बाय 2 इंच का, मुझे एक स्क्वायर चाहिए तो मैंने 2 इंच डाल दिया। अब मुझे ये स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टली मुझे इसे मूव करना है। गैप कितना रखना है वो देखेंगे और इसका साइज़ कितना है, 2 इंच का इसका साइज़ है, विड्थ और हाइट दोनों भी। तो मैं अगर 2 इंच रखूँगी और कॉपीज़ में बोलूँगी 5 या फिर 3 और अप्लाई करूँगी तो एक दूसरे को टच करके आ जाएगा। तो मैंने 2 इंच रखा और 2 इंच इसका ऑलरेडी साइज़ है। तो अगर मुझे गैप भी 2 इंच का चाहिए तो मुझे यहाँ पर 4 बोलना पड़ेगा और फिर अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मैंने हॉरिजॉन्टल मतलब एच में डाला तो हॉरिजॉन्टली लाइन में आ रहा है। अब अगर मैं इसको 0 कर दूँ, इसको 0 कर दिया और मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया और इस पर 4 डाल के अप्लाई कर दिया तो मुझे यहाँ से भी मिल गया। अब अगर मुझे दोनों में चाहिए
और मुझे डिस्टेंस डायगोनल लेके जाना है, तो मैंने ये क्लिक किया और मैं इस पे भी दो अप्लाई करके पहले देखती हूँ, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से तो 2 है, लेकिन यहाँ से भी 4 ही होना चाहिए, 4 ही रखेंगे हम। अप्लाई, तो ये डायगोनल भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इक्वल स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये माइनस में लेके जाना, नीचे लेके जाना, या फिर इस साइड में लेके जाना, तो माइनस में देना पड़ेगा। अब अगर हॉरिजॉन्टली ये इधर जाना चाहिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये मेरा कलर बॉक्स है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कलर निकाल दो। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये मुझे एच हॉरिजॉन्टल में जाना चाहिए, लेकिन ये माइनस में जाना चाहिए, तो इस पर मैंने माइनस का साइन लगा दिया और इसको ज़ीरो कर दिया और अप्लाई कर दिया, तो ये उधर भी चला गया। सेम वे इसमें अगर मैंने -4 अप्लाई कर दिया, तो ये नीचे में आएगा, और ऊपर जाना चाहिए तो इधर 0 और इधर माइनस, कंट्रोल Z, सिलेक्शन होना चाहिए बराबर। अब अगर मुझे इधर चाहिए डायगोनल, तो मेरा x माइनस में होगा, यानी हॉरिजॉन्टल में -4 और इसे सिर्फ 4 देखते हैं अप्लाई करके। यस, तो ये इस तरह से हम लोग क्वाड्रेंट के फॉर्म में x, ये माइनस, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, ऐसा कुछ क्वाड्रेंट हम लोग ने स्कूल में किया था, तो वो हिसाब से ये डिवीज़न होता है यहाँ पर। तो हम लोग इक्वल स्पेसिंग के लिए पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। फिर रोटेशन दिया हुआ है, रोटेशन जो अभी हम लोग ने किया है वो, बाकी जो स्केल और मिरर का ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। मैंने इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया। मेरे पास में ये शेप है और इसमें ये स्केल और मिरर कर रहा है, 100% के फॉर्म में करेगा, और ये साइज़ के हिसाब से करेगा। ये परसेंट में है 200%। अगर मैं करती हूँ इसको 200, और कितने कॉपीज़ चाहिए मुझे, 2 चाहिए, अप्लाई। तो ये मैं हटाऊँगी, फिर ये हटाऊँगी, तो ये मुझे मिला। मतलब ये अगर 100 है तो ये 200 है और ये 400 है, ये इसका डबल, ये इसका डबल। यहाँ से हम लोग साइज़ देखेंगे, ये दिखा रहा है 2 इंच बाय 2 इंच, ये बता रहा है 4 बाय 4, ये बता रहा है 8 बाय 8। तो परसेंट के फॉर्म में होता है यहाँ पर, और यहाँ पर साइज़ के फॉर्म में होता है। इसको मैंने निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, इसे सेलेक्ट करके रखा। यहाँ पर आ जाते हैं, ये 2 इंच 2 इंच बता रहा है यहाँ पर। अब मुझे हॉरिजॉन्टल में मैंने यहाँ पर 4 किया और यहाँ पर भी 4 करके 3 कॉपी अप्लाई किए इस तरह से, तो इसमें भी आपको वही मिलेगा। अच्छा, एक छोटा मिला है और 3 उसके और साइज़ के मिले हैं, मतलब एक ओरिजिनल 3 कॉपीज़। तो यहाँ पर किया मैंने 4 बाय 4 का है, 8 बाय 8 का है, 16 बाय 16 का है। तो ये आपका साइज़ के फॉर्म में करता है। फिर स्क्यू, तो हमें ये जो नॉर्मली हम लोग ऐसा स्क्यू करते थे वही हमें यहाँ पर टेबल के फॉर्म में दिखा रहा है। एक रखना है। अब इसको मुझे स्क्यू करना है। स्क्यू कितना होना चाहिए, कितनी डिग्री होनी चाहिए वो हमें बताना है। तो मैं अगर यहाँ से 10 लूँ और यहाँ से 30 लूँ और अप्लाई करूँ 2 कॉपीज़ के लिए, तो मुझे ये मिला स्क्यू करा हुआ। तो ये हम लोग नॉर्मली तो बना ही लेते हैं, मतलब मैन्युअली कर लेते हैं, जितना चाहिए उतना, जो भी डायरेक्शन में या जो भी जगह से जितना चाहिए उतना अप्लाई कर लेते हैं। इतना स्क्यू के लिए जाते नहीं, स्केल के लिए भी नहीं जाते, सिर्फ पोजीशन और रोटेशन में हमारा मेन काम हो जाता है। तो ये थे ट्रांसफॉर्म के कुछ ऑप्शन। अरेंज में ट्रांसफॉर्मेशन एंड रोटेट और पोजीशन, सबसे मेन तो यही है। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। इसे क्लोज कर देना है और ये हमारा मेन आउटपुट जो हम रोटेट के थ्रू लेके आए हैं। F9 करके हम लोग इसे फुल स्क्रीन पे, या तो फिर टू सिलेक्टेड यहाँ पर जाना है, टू सिलेक्टेड
F9। तो ये फाइनल आउटपुट था हमारा। थैंक यू।